अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम सजाद इम्तियाज़ है और आज मैं आया हूँ फोर्ट वार्ड्सवर्थ। बेसिकली ये नेशनल पार्क सर्विस में आता है और गेटवे जो रिक्रिएशनल एरिया उसके अंदर आता है, जिसका एक हिस्सा मैं पहले आपको लोगों को दिखा चुका हूँ, सैंडी हुक, जो कि न्यू जर्सी में है और इसके ऑपोजिट साइड पे है। तो उसका लिंक मैं बीच में ऐड कर दूंगा। और इस वीडियो को आगे यानी कि इस जगह को और आगे एक्सप्लोर करने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले कि जाके अभी बाकी देखें, ये बेसिकली एक तोप है जो कि यहाँ पर किसी टाइम पर इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा बैटरीज हैं। तकरीबन 3 बैटरीज हैं जिनका मुझे अभी पता लगा। यहाँ पर फोर्ट है जो कि फोर्टिफिकेशन की गई थी सिविल वॉर के टाइम पे, ताकि आने वाले हमलों से जो है मैनहट्टन को बचाया जा सके। और इस पूरे बे को जो अपर बे और लोअर बे के अंदर ये एरिया डिवाइड करता है। तो उस टाइम पर यहाँ पर पीछे ये वेरिज़ानो ब्रिज नहीं था, तो इसलिए जब अभी जाके देखेंगे कि वहाँ पर एक पूरा एक बैटरी बनी हुई है जो कि अभी काफ़ी खस्ता हालत में है। इसको अभी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अगेन अभी काफ़ी देर हो चुकी है मेंटेनेंस के लिए। इससे पहले उधर जाएं, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा जो है ओवरव्यू बता दूं कि इधर हम कहाँ पर खड़े हैं और आगे किधर जाना है। तो अभी मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, ठीक है। फोर्ट थॉम्पसन है इसका। मुझे इन्होंने कहा टूर भी देंगे अंदर से, तो वो भी बीच में मैं फुटेज ऐड कर दूँगा, क्योंकि अगेन इन्होंने यानी कि अंदर जाके रिकॉर्डिंग करने के लिए मना किया कि यानी कि वॉकिंग टूर है, तो उसके अंदर जितना टाइम मिलेगा उतना मैं बीच में ऐड कर दूँगा। तो अंदर से हम फोर्ट थॉम्पसन देखेंगे, बैटरी ड्यून देखनी है। ये बैटरी वीड है जो कि बंद किया हुआ, लेकिन इसका कह रहे हैं कि इन्होंने आगे भी प्रोग्राम शुरू करने हैं जिसके अंदर लोगों को आगे लेके जाएंगे। बैटरी बेकन है, बैटरी टर्नबल है, ये सारी यहाँ पे बैटरीज बनाई हुई हैं ताकि आने वाले हमले से बचाया जा सके लोगों को। और बैटरी बेसिकली कहते हैं उस जगह को जहाँ पर असला जो है स्टोर किया जाता है। यहाँ पर बंदूकें या इस तरह की तोपें लगाई जाती हैं ताकि आने वाले हमले के ऊपर यानी कि बिल्कुल पहले प्रिपेयर किया जा सके, तो उससे बचाया जा सके। तो किसी ज़माने पे 1839 से पहले जो से पहले इस तरह का कुछ सीन होता था। थोड़ा पास से मैं दिखा दूँ। फिर उसके बाद ये बैटरी वीड है, इसको बनाया गया। यहाँ पर फोर्ट थॉम्पसन है, इसकी थोड़ी सी यानी कि पहले शेप अलग थी। 1860 से पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, लेकिन फिर इन्होंने इसको जो है तोड़ के, तो इसका जो पत्थर था वो रिसाइकल करके इसको दोबारा जो है नए तर्ज पे इन्होंने बनाया उसको। और उसके बाद ये कैंप ग्राउंड है, ये भी अगेन अंदर से जाके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी परेड कर रहे हैं और पीछे इनके बैरिक्स हैं। तो ये सारा अभी अंदर से जाके देखेंगे। और ये बेसिकली यहाँ की एंट्रेंस है, जो कि ये इलाका है पीछे। पहले किसी टाइम पर ये जगह अब मिलिट्री के पास थी, लेकिन सिंस अभी उनको इस जगह की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने इसे नेशनल सर्विस वालों को दे दिया, नेशनल पार्क के अंदर ऐड कर दिया बेसिकली। तो खैर हमें मौका मिल गया कि हम आके देख सकें इसे। तो बस अभी जा रहा हूँ, वो सामने वेरिज़ानो ब्रिज है तो इसको भी पास से जाके देखते हैं। और जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर बेसिकली ऐसे लग रहा है कि ग्राउंड आगे पहाड़ी सी होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके आगे एक बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बड़ी यानी कि आई थिंक 30 फुट की फॉल है। तो मोट उसे कहते हैं कि जब यहाँ से दुश्मन जाते थे, क्योंकि सिविल वॉर के टाइम पे ये जगह बनी हुई है। तो न्यू जर्सी से, क्योंकि न्यू जर्सी इधर पिछली साइड पे है, तो न्यू जर्सी से भी लोग आ सकते थे। क्योंकि सिविल वॉर के अंदर एक यूनाइटेड स्टेट बन गई थी और एक कन्फेडरेट स्टेट बन गई थी। तो कन्फेडरेट स्टेट जो वर्जीनिया और उससे निचली स्टेट्स थी उनको कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता था। वहाँ पर अलग हुकूमत थी, यूनाइटेड स्टेट्स में अलग हुकूमत थी। उस टाइम पर आई थिंक लिंकन जो थे वो प्रेसिडेंट थे। अच्छा, कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी होकर निकलें क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, पसीना काफ़ी आने लगा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल के ज़्यादा रुकना चाहिए। बट ये वेरिज़ानो ब्रिज है और उसके पास ही बिल्कुल जैसे कि देख सकते हैं सड़क क्रॉस करने से कोई आ नहीं रहा। तो ये है बैटरी ड्वेन। ये यहाँ की डिसअपीयरिंग बैटरी थी, जिस तरह कि मैंने दिखाया था पहले अपने अगेंस्ट सैंडी हुक वाले व्लॉग में। क्योंकि ये पूरा एक ही हिस्से का जौन सा है, एक डिफेंस सिस्टम का यानी कि रख लें दूसरा हिस्सा है जो सैंडी हुक में था, और यहाँ पे ये पूरा एक ही यानी कि मिलिट्री बेस के अंदर आता था। तो वहाँ पे सबसे पहली अमेरिका की बैटरी थी, बैटरी पोर्टर। ये दूसरी यानी कि रख लें बैटरी ड्वेन। और यहाँ पर अंदर से अगर हम देख सकें, इन्होंने अगेन ये रस्ते बंद किए हुए, लेकिन वहाँ पे भी अंदर जाएंगे फोर्ट थॉम्पसन के अंदर और जाके अंदर से देखेंगे कैसा है। लेकिन बैटरी ये है, यहाँ पर असला वगैरह बारूद वगैरह रखा जाता था। और यहाँ पर जिस तरह वो तोपें पड़ी और तो नए डिज़ाइन की तोपें थी जो कि थोड़ी पतली थी, पुराने से थोड़ी नैरो थी। क्योंकि उससे पहले जो हमने पहले जो बैटरीज देखी हैं वहाँ पर थोड़े बड़े यानी कि बंदूकें रखी जाती थी, बंदूकें कह लें, तोपें कह लें। और ये डिसअपीयरिंग बैटरी थी।
इस वक्त इसका हालात जो है काफ़ी इनके पास रहन खूनी रह गई हुई इनकी, यहाँ पर कुछ है नहीं। और तो वो चढ़ा ऊपर, तो ये यहाँ से अगर देख सकें तो जाके देखते हैं। बैटरी ये बैटरी ड्रोन है, इसके बारे में अगेन थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। यहाँ पर जिस तरह ये सामने देख सकते हैं, इसके ऊपर बंदूकें लगाई हुई थी, ये सामने हिस्से में जहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, या फिर इधर पिछली साइड पर रख लें। और जैसा मैंने पहले बताया कि इधर थोड़ी सी जो सी है नई तर्ज की उन्होंने बंदूकें यहाँ पे लगाई थी या तोपें रखी थी, जो ज़्यादा पतली थी और आई थिंक इनकी रेंज भी ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि ये नए असले का हिस्सा था। तो यहाँ पर अगेन ये बताते हैं कितनी बैटरी हैं, 21 रह गई थी। तो हम यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैटरियाँ कम से कम इधर है, और फिर दूसरी साइड पर न्यू जर्सी की तरफ भी थी। तो इसको अभी छोड़ते हैं। और ये रहा फोर्ट टॉम्पकिन। और जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि पीछे से आने वालों को ऐसे ही लगता है कि आगे जो है ज़मीन है, जब आगे वो आके गिरते हैं तो फिर पहले तो गिर के अगर बच गए तो बहुत बड़ा मौजज़ा होना है, बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा कि जी इतना 30 फुट से गिर के तो उनकी कोई हड्डी वगैरह बची है। फिर अगर लेस से बच गए तो ये जो राइफल होल्स बने हुए हैं, यहाँ से फिर उन लोगों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा। अंदर से खड़ा फौजी राइफल निकाल के तो यहाँ से गोलियाँ मारेगा। अगेन इन दीवारों को इस हिसाब से बनाया गया ताकि कोई भी हमला सह सकें। ये हिस्सा उन्होंने बंद किया हुआ फिलहाल, लेकिन ये ड्राई मोड है, क्योंकि मोस्टली जो मोड होते हैं वहाँ पर इन्होंने पानी वगैरह रखा होता है, तो उसको यानी कि ताकि पानी वगैरह के अंदर अगर मगरमच्छ वगैरह कार्टून्स के अंदर ज़्यादातर इन्होंने दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ड्राई है क्योंकि घास ही घास है, इसको उन्होंने जाना नहीं दिया हुआ। तो अंदर से जाके देखेंगे कैसे डिफरेंट एंगल से जब शूट करते हैं तो कैसे अपने आप को बचाते हुए फ़ौजियों को मारा जाता है, यानी कि दुश्मन फ़ौजी हैं उनको मारा जाता है। और ये इसलिए था ताकि अपने इनके हमले में से कम नुकसान हो। तो ये सारे इनके बैरिक्स हैं अंदर से, इधर से अगर मैं दिखा सकूं तो अभी अंदर जाके भी देखेंगे। बहरहाल ये थोड़ा सा अंदर ज़्यादा ही नीरा है तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन मोटाई देख सकते हैं दीवार की, वो पीछे इन्होंने चिमनी सी बनाई हुई है। तो बस जाके देखें, क्योंकि जो भी फौजियों ने करना था तो उस टाइम पे वो अंदर ही होता था, यानी कि उनका रहना, उनकी परेड, उनका खाना पीना सब कुछ अंदर ही था। इवन के जो गन यानी कि पाउडर रूम है, या फिर गन पाउडर रूम जो क्या नहीं, या फिर जहाँ पर इनकी आर्टिलरी है वो भी अंदर ही होती थी सारी। तो अभी जा रहे हैं, बस वहाँ सामने से एंटर करेंगे, जो सामने एक गेट है, तो इधर से जाके देख के फिर बाहर निकल के तो फिर वेरिज़ानो ब्रिज को पास से देखेंगे। बस ये अभी यहाँ पर खोलने लगे हैं जो टूर गाइड है, क्योंकि वॉकिंग टूर है। तो फिर अंदर से जाके तो फिर हम इस जगह को देखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकूँ, आई थिंक लाइट की धूप बहुत ज़्यादा तो एडजस्ट नहीं हो रही। बहरहाल बस वेट कर रहा हूँ, खोलते हैं तो फिर अंदर जाते हैं यहाँ से। तो ये अभी फोर्ट के अंदर आ गए हैं। अच्छा जी, सो ये है का मेन मैगजीन रूम। थोड़ी सी लाइट और निकालते हैं। लाइट बंद हो गई। सो ये मेन मैगजीन रूम है। यहाँ पर पहले जो है गन पाउडर वगैरह जो स्टोर किया जाता था फोर्ट के अंदर, और इस वक्त काफ़ी ठंडा है। अच्छा, फ्लोर नीचे लकड़ी का है, और ये मेरे ख्याल से ऑक्सीजन के लिए बना हुआ है यहाँ पे खाली अब। काफ़ी अच्छा व्यू है। अच्छा जी, तो बाहर जो है पिस्टल होल थे, लेकिन ये वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे कह रहे हैं दीवार है, तो आई डोंट नो कितना क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा साइड से टिल्ट करके दिखाऊं तो सामने दीवार नज़र आ रही होगी। तो ये वेंटिलेशन के लिए है, और लकड़ी के फ्लोर इसलिए ताकि क्योंकि उस टाइम पर जो शूज़ थे उनके नीचे कील होते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि जो है कोई गन पाउडर जो है स्पार्क हो, क्योंकि यहाँ पर सारा ही इन्होंने वो यानी कि असला रखा हुआ था अपना।
ये सारा इधर वेंटिलेशन है, इसको ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये सारा इंतज़ाम किया था। पूरा फ्लोर जो है लकड़ी का अगेन काफ़ी अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो अपना जो है असला वगैरह रखते थे। ये पूरे इनके जो सेक्शन बने हुए दो, तो 3 कमरे हैं बेसिकली इधर जो इनका एमुनिशन रूम रख लें। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो ये फोर्ट के अंदर अभी जाने का रास्ता है, लेकिन अभी बाहर से दिखाया था जिस तरह, तो ये है राइफल होल। यहाँ पर खड़े होकर फौजी यहाँ से शूट करते थे अपनी राइफल्स के साथ, ताकि बाहर से जो भी हमला कर रहा है उसको नुकसान पहुँचाया जा सके और अपनी हिफाजत की जा सके। ये काफ़ी खूबसूरत जो उनसे हॉलवे हैं इधर फोर्ट के अंदर, इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि अकेले बंदे को ओबियसली VIP टूर मिलते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत। अगेन यहाँ पर पिस्टल जोन से बने हुए होल जोन से यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी रख लें, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया हुआ। देखते हैं कितनी चौड़ाई है दीवारों की। ये रास्ता जो है वो जो यानी कि बाहर मोड़ देखा था, जहाँ पर बेसिकली अगर कोई आर्मी अटैक करिए नीचे गिरती है तो वहाँ पर निकलता है, ये बताना मैं भूल गया था। और जैसे कि देखेंगे वो विंडो साइड पे है, जो सामने इनका राइफल होल है जो कि ये आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जो फौजी हैं वो अपने आप यानी कि अपनी टीम को ना कोई इनकी गोली मारे, सिर्फ दुश्मन पर निशाना लगाएं। अगर यहाँ सीधा गोली लगाएंगे यानी कि चलाएंगे तो सामने दीवार पर लगेगी, अगर मिस हो जाती है तो इसीलिए इन वो जो राइफल होल्स हैं इनको थोड़ा सा साइडों पे बनाया गया एक दूसरे के। और यहाँ पर एक पुराना फोर्ट था, तो कहते हैं कि जो ये पत्थर है, क्योंकि पहला जो था वो लाल पत्थर से बना हुआ था फोर्ट, तो उसी फोर्ट को तोड़ के तो उसके पत्थर को यहाँ पर यूज़ किया गया। एक और चीज़, यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा यानी कि ठंडी आ रही है, जगह बहुत ज़्यादा नमी से भरी हुई है। तो ये काफ़ी यानी कि फोर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पीछे इसके सिर्फ मिट्टी है, पहाड़ी है जिसके आगे ये पूरा यानी कि इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। तो जैसा बाहर से भी दिखाया था, तो सिर्फ इसको यानी कि छुपाने के लिए हमलावरों से। अभी मैं अपने टूर के साथ कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद फिर मिलता हूँ, क्योंकि अभी हमने दूसरी साइड पे जाना है। इस साइड पे इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो किला ही लग रहा है पूरा। मीन ऑब्वियसली फोर्ट है तो किला ही होगा, लेकिन जिस तरह अपने देसी किले होते हैं उस तरह की यहाँ पर वाइब है पूरी। तो ये इसकी हार्बर वाली साइड है। यहाँ पर सामने वेरिजानो ब्रिज नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि लाइट का इशू है, तो वो सामने वेरिजानो ब्रिज है। तो ये वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा रोशन है बनिस्बत के जो अंदर अभी देखा है। और यहाँ पर ये डेड एंड है बेसिकली, इधर ये बंद हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर भी इन्होंने ये सारी पूरी भी जितनी बिल्डिंग है इधर इन्होंने सिर्फ ये राइफल होल बनाए हुए हैं। तो जहाँ पहले मैंने दिखाया वो दूसरी साइड थी। यहाँ पर कहते हैं कि पहले कोई रूम होगा, लेकिन उन्होंने फिर से बंद कर दी यहाँ पे, तो अभी इस पर भी जंग आ चुका हुआ है। और यहाँ पर इसको कच्चा रखा गया पूरे रास्ते को, जिस तरह के देखा था जो गन पाउडर रूम था या फिर जो इनका असले का कमरा था, वहाँ पर लकड़ी का फ्लोर था, ताकि वहाँ पर क्या कहते हैं कोई यानी कि जो मसाला होता है गन पाउडर है उसको आग ना लग जाए। तो इधर हमें कच्चा फ्लोर जो है देखने को मिल रहा है। निशान भी देख रहे होंगे मिट्टी के ऊपर पाँव के पड़ रहे हैं जूतियों के। वो सामने से अभी अंदर से होके आ गए हैं, तो जहाँ पर अंदर से पूरा एक लूप राउंड किया है। और ये इनकी मेन एंट्रेंस है, ये यानी कि यहाँ पर कहते हैं 2 या 3 मेन एंट्रेंसेस हैं, लेकिन उनमें से एक ये है। तो यहाँ से दाखिल होते थे और फिर ये पूरा एक कंपाउंड था। वहाँ सामने जो है यानी कि जो फौजी थे वो रहते थे। यहाँ पर उनकी परेड होती थी दिन में 2 दफ़ा बेसिकली। और बस यही है मोटा मोटा। तो बाकी वहाँ पीछे वेरिजानो ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा अगर मैं देख सकूँ। तो ये सारे इनके सप्लाई रूम्स हैं। अगेन ये अंदर से देख सकते हैं किस तरह इन्होंने बड़ा सारा हॉल रखा हुआ। अच्छा ये तोप पड़ी हुई इधर तो है। इधर से निकलते हैं तो यही है फोर्ट के अंदर। और जो पिस्टल जो हमने देखे अंदर से लोग जो पिस्टल होल जो थे तो वो इसकी दूसरी तरफ है। मैं अभी अंदर से घूम के पिछली साइड से होकर फोर्ट के अंदर गया हुआ था, दीवार के पिछली साइड पर जहाँ पर मोड़ था शुरू में। तो ये ऊपर में यहाँ जाने का हिस्सा, जिस तरह मैंने बताया कि पूरा पीछे मिट्टी है, इसको ऊपर से ढका गया था मिट्टी के साथ, ताकि जो पीछे से हमला करने वाले आएगी कोई दुश्मन आएंगे, क्योंकि जिस टाइम पर यह बना था
उस टाइम पर कोई एक यानी कि अभी प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने इसको इस तरह बनाया ताकि जब पीछे से हमला करे उसको ऐसा लगे कि आगे बिल्कुल प्लेन जगह है। जब वो आए तो वो जो दरमियान में वहाँ खाई सी या मोट है जो, वहाँ पे गिरे और फिर पिस्टल होल से ये लोग हमला करके उन्हें मार दें, और सामने की तरफ से फिर ये हार्बर को प्रोटेक्ट करते थे, जो कि मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। सो अंदर से भी हुआ है अगेन, जिस तरह पहले सेक्शन दिखाया था बैटरी ड्वेन का, ये है अंदर। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने अंदर से आपको दिखाया कि किस तरह राइफल को शूट किया जाता था। जो उसका ज़्यादा रोशन हिस्सा था वो ये है, यहाँ से खड़े होकर पूरा हार्बर जो है यहाँ से प्रोटेक्ट करते थे। 2 बे बनते हैं, अपर बे और लोअर बे, तो यहाँ पर हम पूरा एक, इन्होंने अभी तो ये लोगों के लिए खोल दिया हुआ है, लेकिन किसी टाइम पर सिर्फ ये फौजियों के लिए था। और इसकी जिस तरह मैंने आपको अंदर से एंट्रेंस दिखाई, 2 एंट्रेंसेस थी, अंदर से मैंने वो वाली साइड की दिखाई थी और बाहर से ये है, यहाँ से अंदर करते थे। और उसके बाद अंदर जो ग्राउंड दिखाई है वहाँ पर कहते हैं किसी टाइम पर उन्होंने एसफल्ट जो कि बजरी रखने वो डाल दी हुई थी ताकि वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह पार्क की जा सकें, लेकिन अब उस सारी चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है। बहरहाल ये रहा वेरिज़ोना ब्रिज। अच्छा जी, वो जो सामने नज़र आ रही है वो बैटरी वीड है बेसिकली। वहाँ पर इन्होंने 4 यानी कि खाने बनाए हुए हैं, 4 खानों में यानी कि फ़ौजी होते थे असले के साथ, ताकि उधर से जो एंटर करें, क्योंकि वहाँ से एंटर किया जाता था पुराने टाइम पे। ये तो भी आज का है क्योंकि जर्सी शोर भी उसी साइड पे आता है, तो जब उधर से कोई दुश्मन आता था तो एक यहाँ पर फोर्टिफिकेशन है, एक बिल्कुल उधर ऑपोजिट साइड पे उधर भी यानी कि किसी ने जाकर जो है उस साइड की फोर्टिफिकेशन दिखाएंगे। जर्सी शोर वाली मैं दिखा चुका हूँ कि जर्सी शोर की फोर्टिफिकेशन किस तरह की सैंडी हुक की, तो अगेन उस व्लॉग का लिंक मैं डेफिनेटली इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि ये पूरा एक ही सिलसिला यानी कि था इनका पूरा डिफेंस सिस्टम का यानी कि पार्ट रख लें। तो उस साइड पर जर्सी शोर आता है ब्रिज के साइड पे, और बस यही है। इसके टूर्स कह रहे हैं कि अभी सोच रहे हैं खोलने के लिए लोगों के लिए, तो जब खुलेगा टूर फिर आकर देखेंगे। पर मोस्ट लाइकली यही होना, जिस तरह अंदर से भी दीवारें वगैरह देख के आए हूँ उसी तरह ही यहाँ पर भी यानी कि अंदर सेम सिस्टम ही होना, क्योंकि अब अगेन यहाँ पे इन्होंने जो असला था, जो बंदूकें वगैरह थी, वो ख़त्म कर दी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर इधर हम पास जाके तो वेरिज़ोना ब्रिज को देख सकें, क्योंकि अगेन मुझे पता है कि एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर इसका सीनिक व्यू देखने की, जहाँ पे आप बिल्कुल नीचे ब्रिज के खड़े होते हैं वो लोकेशन है। आई थिंक वहाँ नीचे जाना पड़ना है, तो बस मैं थोड़ा सा इधर बैठ लूँ क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन चलो थोड़ा सा व्यू ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज़ मैं मेंशन करनी रह गया था, वो सामने है न्यूयॉर्क सिटी। ये सामने आता है वन ट्रेड सेंटर जो है, जिसको फ्रीडम टावर भी कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर पे है, और ये मैनहट्टन का एरिया सामने। अच्छा, मैं निकलने लगा था यहाँ पे, लेकिन मुझे ये नज़र आ गया तो कैसे ये पूरा इनके इस एरिया को डिफेंड किया गया था। फर्स्ट डिफेंस सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ कि 1794 से 1807 तक, इधर आ रहा हूँ कितना क्लियर आ रहा है, बट ये पहला डिफेंस सिस्टम था। यहाँ पे सैंडी हुक उस टाइम पे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। इधर यानी कि ब्लॉक हाउस था, बैटरी थी, और ये बैटरीज लगाई हुई ताकि जो है प्रिवेंट किया जाए। फिर सेकंड जो डिफेंस सिस्टम था 1807 से 1817 तक, वहाँ पर सैंडी हुक जो कि मैं अपने दूसरे ब्लॉग में दिखा चुका हूँ वो था। उसके बाद अभी आज हम फोर्ट टॉम्किन आए हैं, सामने बिल्कुल फोर्ट है डायमंड, फोर्ट लुइस है बिल्कुल अपोजिट साइड पे। इधर जाके कैसल क्लिंटन आता है, फिर फोर्ट गिब्सन इस साइड पे है। फिर तीसरा डिफेंस सिस्टम इन्होंने निकाला, ये है 1817 से 1876 तक, अगेन सैंडी हुक, फोर्ट टॉम्किन, फोर्ट वार्ड्सवर्थ जो है, पहले उसका नाम फोर्ट रिचमंड था। फोर्ट वार्ड्सवर्थ जो है जनरल वार्ड्सवर्थ के नाम पे रखा गया था, जो कि सिविल वॉर के अंदर जो बैटल ऑफ विल्डरनेस थी उसके अंदर मारे गए थे, तो उनके लिए फिर इसका नाम बदल के तो वार्ड्सवर्थ इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद ये है एंडीकॉट पीरियड डिफेंसेस 1890 से 1910 तक। उसके बाद ओबियसली फिर उन्होंने इस चीज़ को यानी कि ख़त्म ही कर दिया। और ये एक इसका ओवरव्यू दिखाया है कि उस टाइम पे किस तरह ये एरिया लगता था। आज तो सामने हमें वो सिटी नज़र आ रही है, स्काईलाइन उसकी पूरी नज़र आ रही है, लेकिन पहले ये साफ़ ही था पूरा एरिया। और उस टाइम पर फोर्ट लाफायट, हैमिल्टन, बैटरी वीड हो गई, उसके बाद फोर्ट टॉम्किन हो गया, हैनकॉक हो गया। फोर्ट हैनकॉक हम वहाँ पहले देख चुके हैं, ये 3 बैटरी ख़त्म कर दी, कैसल विलियम एंड फोर्ट जे। इनके फिर ये चंद जो से यहाँ पे इनके फोर्ट रह गए थे या बैटरीज रह गई थी। उससे पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जिस तरह देख लें कि सेकंड डिफेंस सिस्टम के अंदर तकरीबन 4 और 4 8 और 1 9 जगह से प्रोटेक्ट किया हुआ था पूरे हार्बर को, ताकि अंदर आने वालों की यानी कि कोई भी दुश्मन अंदर आता है तो उसको
इस जगह पे सामने ही डुबोया जा सके। तो खैर अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ से जाने नहीं देना। अभी यहाँ पे इन्होंने बैटरी मीट का बता दिया कि अगेन जैसा मैंने बताया कि बैटरी है सामने, बैटरी के अंदर असला रखा जाता है। तो ये बस उसकी एक ग्लिम्स दिया हुआ है कि कैसे उस टाइम पर इस चीज़ को रखा जाता है। ये सारे गोले पड़े हुए हैं। वो जो सामने कंपाउंड है, आई डोंट नो कितना क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो सामने भी कंपाउंड देखा उसके अंदर ये गोले पड़े होते थे। ये सारी तोपें थी और इसके साथ जो है पूरा सामने हार्बर को प्रोटेक्ट किया। जहाज़ पर लकड़ के थे, अब लोहे के हैं। तो अब मैं वाकई इधर से निकलने लगा हूँ। तीसरी दफ़ा यहाँ पे मैं रुका हूँ। ये बेसिकली उस टाइम की है कि उन्होंने गन रखी हुई है जिसके ज़रिए गोलियाँ चलती थी। इसका एंगल बड़ा गंदा, सामने जो है पुल की तरफ इन्होंने रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं वेरिज़ाना ब्रिज की माइट। अगेन गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर से 2 लेवल हैं वेरिज़ाना ब्रिज के। तो नीचे भी गाड़ियाँ चलती, नीचे वाली नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऊपर से गाड़ियाँ चलती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही होंगी। तो अभी वहाँ नीचे जाना है, नीचे से पास से जाके देखते हैं। तो काफ़ी लंबा चक्कर पड़ना है मुझे। इधर होना चाहिए था इनको सीधा, यहाँ से रास्ता नीचे निकालना चाहिए ताकि बंदा जिसने जाना है इधर से चला जाए। एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल, मुझे नीचे जाना चाहिए कि मुझे बहुत लंबा चक्कर पड़ जाना है तो फ़ायदा कुछ होना नहीं। तो ये बेसिकली है वेरिज़ाना ब्रिज का नीचे का हिस्सा। सो आई गेस यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि नीचे जाके बस वहाँ सामने बीच के पास ही पहुँचना था। क्योंकि सामने देख सकते हैं नीचे यानी कि थोड़ा सा इन्होंने शोर पॉइंट बनाया हुआ है बीच वगैरह, जिन्होंने जाके कर थोड़ा सा नहाना नूना, इधर नहाना नूना तो है नहीं मैंने। जो हवा चल रही है तो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है जो है पत्तों की। तो खैर इसको छोड़ते हैं। जो पॉइंट देखना था, जो पास से जाके देखना था, मेरे ख्याल से इतनी कुर्बत काफ़ी है। तो मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट है। ये दूसरा हिस्सा था जो इनका पूरा एक फोर्टिफिकेशन सिस्टम का था। तो इंशाल्लाह जो है बाकी जो उनसे फोर्ट्स हैं उनको भी जाके कवर करेंगे। तो बाकी अगेन वही सेम कि अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। और मैं जो रिव्यूज़ डाल रहा हूँ अभी आजकल, मैंने अभी नया जो सिलसिला शुरू किया मूवी रिव्यूज़ का, उसको भी डेफिनेटली चेकआउट करें। जो अच्छी मूवीज़ होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा और कोशिश करूँगा कि रिव्यूज़ जो है डेली के डेली जो है डाले जाएँ। तो अगेन मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।